हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे ऊप्स कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया था। आज के इस पार्ट में हम करने वाले इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस में आप लोगों को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूंगा। इंटरफेस कब यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, इंटरफेसेस से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस आज मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखो इंटरफेसेस के अंदर आज हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन पर कि इंटरफेस होता क्या है। ये मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकली ही एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां देखो, ये मेरे पास इंटेलिजेंट आइडिया है और यहां मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर दी। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था, राइट। सो ये मेरे पास एक क्लास आ गई है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं और कंक्रीट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहां पर सबसे पहले कंक्रीट मेथड क्रिएट कर देता हूं, दैट इज वॉइड m1 के नेम से, जिसके अंदर मैं कुछ भी पार्ट प्रोवाइड कर देता हूं। और मैं यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट कर सकता हूं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m2। ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती या फिर जिनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। और कंक्रीट मेथड, ये हमारे पास किस टाइप का मेथड है, दिस इज कंक्रीट मेथड। सो m1 मेथड कंक्रीट मेथड है एंड m2 मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट। अब यहां पर ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास कंक्रीट मेथड भी आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकता है। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ यहां पर कंक्रीट मेथड ही हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, या फिर हो सकता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, कंक्रीट मेथड ना हो। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसके अंदर हमारे पास कंक्रीट मेथड भी आ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं और दोनों टाइप के मेथड्स भी आ सकते हैं। सो ये तो था हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम आ जाते हैं इंटरफेस। तो मैं यहां पर एक इंटरफेस क्रिएट कर देता हूं, दैट इज इंटरफेस I1। इंटरफेस हम कैसे बनाते हैं, इंटरफेस कीवर्ड एंड देन इंटरफेस का नेम और उसकी बॉडी। और इंटरफेस के अंदर हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही क्रिएट होते हैं, ध्यान रखना। मैं इसके अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही क्रिएट कर सकता हूं। मैं अगर इसके अंदर कंक्रीट मेथड क्रिएट करने की ट्राई करूंगा तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। ये देखो, ये यहां पर क्या बोल रहा है, दैट इज इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव बॉडी। दैट मींस के इंटरफेस के अंदर हम कभी भी बॉडी या फिर मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जितने भी हम लोग इंटरफेस के अंदर मेथड्स क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे मेथड्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट टाइप के ही मेथड्स रहेंगे, कंक्रीट मेथड नहीं आ सकते। बट यहां पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना कि जावा 8 एंड 9 फीचर्स में इंटरफेस थोड़ा सा अपडेट किया है, जो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, सो ये है हमारे पास इंटरफेस। तो इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होता है, बट इंटरफेस के अंदर हमेशा सारे के सारे मेथड्स किस टाइप के आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आएंगे। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंक्रीट मेथड भी आ सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आ सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और के इंटरफेस के अंदर आप यहां पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट ही एब्स्ट्रैक्ट होगा। इंटरफेस के अंदर ये बाय डिफॉल्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगा। तो आप लोग यहां पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना चाहते हो लगा सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है। सो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेसेस आर सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट हैविंग ऑल द मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होता है, बट इंटरफेस के अंदर सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट टाइप के ही मेथड्स आएंगे, कंक्रीट मेथड नहीं आएंगे, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट डिक्लेयर्स व्हाट शुड बी डन नॉट हाउ। तो इंटरफेस सिर्फ ये चीज बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है वो ये चीज डिफाइन नहीं करता। जैसे यहां पर देखो, ये मेरे पास एक मेथड है, तो मैंने यहां पर मेथड प्रोवाइड कर दिया है पे। तो अब मुझे यहां पर पेमेंट करनी है,
बट पेमेंट करनी कैसे, आप यूपीआई पेमेंट करना चाहते हो, आप नेट बैंकिंग यूज करना चाहते हो, या फिर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, वो ये चीज स्पेसिफाई नहीं कर रहा। उसने सिर्फ ये चीज स्पेसिफाई की है कि मुझे पे करना है, बट पे कैसे करना है उसने ये चीज स्पेसिफाई नहीं किया। वो चीज हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, वो हम एक अलग से क्लास क्रिएट करेंगे, जैसे यूपीआई पेमेंट के नेम से, जो बेसिकली यहां पर इंप्लीमेंट्स करेगा i1 इंटरफेस को, और उसके अंदर हम यहां पर पे वाले मेथड को ओवरराइड कर देंगे। सो पे मेथड को मैं यहां पर ओवरराइड करूंगा, और अब मैं यहां पर जाकर प्रोवाइड कर सकता हूं दैट इज पे यूजिंग यूपीआई, कि मैं यूपीआई के थ्रू यहां पर पेमेंट कर रहा हूं। ओके, अब ये यहां पर एरर अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक और मेथड है जो मुझे यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो जब तक आप यहां पर सारे के सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट नहीं कर लेते या फिर ओवरराइड नहीं कर देते, तब तक ये यहां पर एरर प्रोवाइड करता रहेगा। यही सेम चीज मैंने आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन के केस में भी बताया था कि कोई भी क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है तो उसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। सेम विद इंटरफेस, के इंटरफेस को अगर कोई भी क्लास इनहेरिट करती है तो जितने भी मेथड्स इंटरफेस के अंदर हैं वो सभी मेथड्स मुझे यहां पर ओवरराइड करने पड़ेंगे या फिर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, राइट। सो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे कि इंटरफेस वो सिर्फ ये बताता है कि उसे क्या करना है, बट कैसे करना है वो ये चीज स्पेसिफाई नहीं करता। वो हम इंप्लीमेंटेड क्लास के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक इंप्लीमेंटेड क्लास क्रिएट कर दी, राइट। सो ये था हमारे पास इंटरफेस की डेफिनेशन। देन यहां पर इसका सिंटेक्स आ जाता है, दैट इज इंटरफेस नेम, देन पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स। दैट मींस के इंटरफेस के अंदर कभी भी अगर आप लोग वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो हमेशा पब्लिक रहेगा, स्टैटिक रहेगा एंड फाइनल रहेगा। दैट मींस के अगर मैंने यहां पर कोई भी एक नंबर प्रोवाइड कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट नंबर क्या है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल ही है। ध्यान रखो, ये वाला वेरिएबल बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल है। आप लोग लिख रहे हो तब भी ठीक है, बट अगर आप लोग नहीं लिखते हो ये तब भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही है, राइट। एंड सेकेंड पार्ट के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो हमेशा पब्लिक ही आएंगे। इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स, जितने भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हो वो वाला मेथड हमेशा पब्लिक ही रहेगा। तभी जब मैंने यहां पर ओवरराइड किया तो मुझे यहां पर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करना कंपलसरी हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये दोनों मेथड दैट इज पे मेथड M2 मेथड ये दोनों पब्लिक थे, तो इस वजह से हम लोग हमेशा यहां पर वही एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड करते हैं जो इसका एक्सेस मॉडिफायर होता है। और इसका एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट क्या है, दैट इज पब्लिक, नॉट डिफॉल्ट, क्योंकि क्लास के अंदर वो बाय डिफॉल्ट होता है, जबकि इंटरफेस के अंदर वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाते हैं कि इंटरफेस का यूज क्या होता है। तो यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बताए हुए हैं। फर्स्ट यूज हमारे पास है दैट इज यूज टू अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। दैट मींस कि हम इंटरफेस के थ्रू 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। आप यहां पर एक चीज समझो, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू भी एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकता हूं, बट एब्स्ट्रैक्शन जो है वो 100% अचीव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर सिंपल कंक्रीट मेथड भी आ सकते हैं, जबकि इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस के अंदर कंक्रीट मेथड नहीं आते, इंप्लीमेंटेड मेथड नहीं आते। तो इंटरफेस के थ्रू हम हमेशा 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के इंटरफेस जो है वो 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए काम आता है। देन सेकंड, यूज टू डिफाइन अ कॉमन बिहेवियर अक्रॉस अनरिलेटेड क्लासेस। दैट मींस के अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस है और उनके बीच में सेम मेथड है, सेम बिहेवियर वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहां पर इंटरफेस क्रिएट कर सकता हूं। इसका हम एक रियल वर्ल्ड प्रोग्राम करते हैं। मैं यहां पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज मेन ऐप 2 के नेम से, जिसके अंदर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं
अब मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट के नेम से, एक क्लास है डेट इज डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर एक मेथड आ गया है मेरे पास डेट इज पब्लिक वॉइड प्रिंट के नेम से, जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेट इज डॉक्यूमेंट प्रिंटेड, दैट्स इट। अब मेरे पास एक और क्लास है फॉर एग्जांपल इमेज के नेम से, और अगेन इसके अंदर एक और मेथड है डेट इज पब्लिक वॉइड प्रिंट के नेम से, जिसके अंदर सिंपली मैं प्रिंट करवा रहा हूं डेट इज इमेज प्रिंटेड। सो इमेज मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया। अब यहां पर आप एक चीज समझो, दोनों क्लासेस के अंदर डेट इज डॉक्यूमेंट एंड इमेज, दोनों क्लासेस के अंदर हमारे पास सेम टाइप का ही मेथड है डेट इज प्रिंट मेथड। तो ये जो हमारे पास कॉमन बिहेवियर है, मैं इस केस में इंटरफेस का यूज कर सकता हूं। सो मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर दूंगा डेट इज प्रिंटेबल के नेम से, जिसके अंदर मैं यहां पर एक मेथड क्रिएट कर दूंगा डेट इज प्रिंट के नेम से। ये देखो मैंने यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दिया डेट इज प्रिंट के नेम से, और मैं हर बार यहां पर इंप्लीमेंट्स कर दूंगा डेट इज प्रिंटेबल। मैं यहां पर भी इंप्लीमेंट करवा दूंगा डेट इज प्रिंटेबल। तो ध्यान रखना, अगर मल्टीपल क्लासेस के अंदर सेम बिहेवियर है तो उस केस में हम एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, उस बिहेवियर को हम वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनकी इंप्लीमेंटेशन हम यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें यहां पर प्रिंटेबल को या फिर जो इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इस टाइप से हम कॉमन बिहेवियर को इंटरफेस के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी इंटरफेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है, राइट। देन थर्ड यूज क्या है, दैट इज यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। आप यहां पर देखो, मैंने यहां पर एक क्लास क्रिएट कर दी है दैट इज A1 के नेम से, देन मेरे पास एक और क्लास आ गई है दैट इज B1 के नेम से, और मेरे पास एक क्लास और आ गई है दैट इज C1 के नेम से। तो क्या मैं यहां पर ये चीज लिख सकता हूं दैट इज एक्सटेंड्स, क्या मैं यहां पर ये चीज लिख सकता हूं दैट इज एक्सटेंड्स A1, B1? क्या मैं यहां पर मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ध्यान रखना, ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो क्या जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है? नहीं होता। क्लासेस के केस में हम यहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते। सिंगल क्लास जो है वो मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकता। जबकि अगर हम यहां पर इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं, तो यहां देखो जैसे मैंने यहां पर इंटरफेस क्रिएट कर दिया, यहां पर भी मैंने इंटरफेस क्रिएट कर दिया, और यहां पर मैंने इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज कर दिया। तो ये देखो दैट मींस के मैं इंटरफेसेस के थ्रू यहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि इंटरफेसेस के थ्रू ही हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। क्लासेस के केस में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते, राइट। सो ये भी इंटरफेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। देन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज यूज टू अचीव लूज कपलिंग इन आवर कोड। हम हमारे कोड के अंदर लूज कपलिंग अचीव कर सकते हैं। कैसे, इसको हम प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। मैं यहां पर एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज मेन ऐप 4 के नेम से, जिसके अंदर मेन मेथड आ जाएगा। अब यहां पर मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज यूपीआई पेमेंट के नेम से, जिसके अंदर मैंने यहां पर एक मेथड क्रिएट कर दिया है दैट इज पे। और आप एक काम और करो, आप यहां पर इसको पब्लिक क्रिएट कर दो। सो ये हमारे पास ये यहां पर क्या बोल रहा है दैट इज डुप्लीकेट क्लास फाउंड, बिकॉज मैंने यहां पर भी यूपीआई पेमेंट क्रिएट किया हुआ था, तो मैं इसको नेम प्रोवाइड कर देता हूं 1, राइट। सो ये मेरे पास यूपीआई पेमेंट के नेम से क्लास आ गई है जिसके अंदर पे नेम का मेथड है, और यहां पर मैंने कर दिया है दैट इज पेड यूजिंग यूपीआई। देन नेक्स्ट मेरे पास एक क्लास और आ गई है दैट इज इंटरनेट बैंकिंग, या फिर सिंपल कर दो दैट इज नेट बैंकिंग पेमेंट। नेट बैंकिंग पेमेंट के नेम से मेरे पास एक और क्लास है जिसके अंदर अगेन मैंने यहां पर एक और मेथड क्रिएट कर दिया है
पे के नेम से, और सिंपली मैं यहां पर कर सकता हूं डेट इज पेड यूजिंग नेट बैंकिंग, राइट। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मल्टीपल क्लासेस के अंदर कॉमन बिहेवियर है तो आप क्या काम कर दो, आप एक इंटरफेस क्रिएट कर दो। सो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, एक इंटरफेस क्रिएट कर दूंगा पे के नेम से या फिर पेमेंट के नेम से, जिसके अंदर मैं सिंपली यहां पर पे नेम का मेथड क्रिएट कर दूंगा और यहां पर ये क्या काम करेगा, ये पेमेंट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाता रहेगा। सो ये देखो मैंने यहां पर दो पेमेंट मेथड्स क्रिएट कर दिए जो पेमेंट इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है। अब आप यहां पर लूज कपलिंग कैसे प्रोवाइड करोगे, सिंपल है, मैं यहां पर एक चेकआउट के नेम से एक क्लास क्रिएट कर देता हूं जिसके अंदर मेरे पास एक मेथड आ जाएगा डेट इज void प्रोसेस पेमेंट के नेम से, जिसके अंदर मैं यहां पर पेमेंट का एक रेफरेंस क्रिएट कर दूंगा और फिर जाकर मैं यहां पर पेमेंट डॉट पे मेथड को कॉल कर दूंगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, ये पेमेंट वाले मेथड को मतलब पे वाले मेथड को कॉल करेगा। और ये कौन से वाले पे मेथड को कॉल करेगा, वो ये वाले पे मेथड को कॉल करेगा या फिर ये वाले पे मेथड को कॉल करेगा, वो डिपेंड करेगा आप यहां पर किस टाइप से या फिर कौन सा पेमेंट चूज करते हो। तो सिंपली मैं यहां पर रेफरेंस क्रिएट कर दूंगा that is payment UPI equals to new UPI payment। तो मैंने यहां पर एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया। सिमिलरली मैं यहां पर दूसरा रेफरेंस भी क्रिएट कर देता हूं that is net banking equals to new net banking payment। तो मैंने यहां पर एक और रेफरेंस क्रिएट कर दिया। अब मैं यहां पर सिंपली चेकआउट का एक रेफरेंस क्रिएट कर दूंगा और उसके बाद जब मैं चेकआउट के थ्रू मेथड को कॉल करूंगा तो अगर मैं यहां पर यूपीआई चूज करता हूं तो फिर ये यूपीआई के थ्रू पेमेंट प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं यहां पर नेट बैंकिंग प्रोवाइड करता हूं तो ये नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट प्रोवाइड कर देगा। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा आप कौन सा पेमेंट यहां पर चूज करते हो। आप चाहो तो यहां पर स्विच केस का यूज कर सकते हो, इसको आप लोग स्विच केस के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे आप यहां पर सबसे पहले यूजर को ऑप्शंस डिस्प्ले करवा दो डेट इज पे यूजिंग यूपीआई के 1 अगर वो चूज करता है तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेगा, अदरवाइज सेकंड पर वो किसके थ्रू करेगा, डेट इज नेट बैंकिंग के थ्रू वो पेमेंट कर देगा। सो मैंने यहां पर दो ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए और मैं यहां पर स्कैनर क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया सिस्टम डॉट इन एंड देन मैं यहां पर यूजर से इनपुट ले लूंगा डेट इज नेक्स्ट इंट और यहां पर मेरे पास नंबर जो है वो चीज आ जाएगा, या फिर आप इसको कर दो डेट इज यूजर इनपुट और अब आप इसको स्विच केस में प्रोवाइड कर दो डेट इज यूजर इनपुट। अगर मेरे पास यूजर इनपुट 1 है तो फिर मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज चेकआउट डॉट प्रोसेस पेमेंट। मैं यहां पर यूपीआई प्रोवाइड कर दूंगा और यहां पर मैं कर दूंगा डेट इज ब्रेक। सिमिलरली अगर मेरे पास केस 2 है तो फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज चेकआउट डॉट प्रोसेस पेमेंट नेट बैंकिंग। मैं नेट बैंकिंग चूज कर दूंगा और यहां पर आप इसको ब्रेक कर दो और एट लास्ट आप यहां पर डिफॉल्ट केस प्रोवाइड कर दो डेट इज इनवैलिड नंबर या फिर इनवैलिड इनपुट। सो ये मेरे पास पूरा का पूरा एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया। ये देखो अब जब भी मैं यहां पर प्रोग्राम को रन करूंगा आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज करते हो, जैसे मैंने यहां पर 1 चूज किया तो फिर वो किसके थ्रू पेमेंट करेगा, यूपीआई के थ्रू। अगर मैं यहां पर पेमेंट चूज करता हूं बाय यूजिंग नेट बैंकिंग तो फिर वो यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, डेट इज पेड यूजिंग नेट बैंकिंग। तो इस टाइप से हम यहां पर लूज कपलिंग अचीव करते हैं। ध्यान रखो यहां पर लूज कपलिंग अचीव हो रही है, क्यों, क्योंकि यहां पर वो पेमेंट को प्रोसेस कर रहा है बट उसके लिए कौन सा मेथड वो प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा मेथड वो यूज कर रहा है, ये वाला पेमेंट या यूपीआई पेमेंट वाला या फिर ये नेट बैंकिंग वाला, ये डिपेंड यहां पर करेगा कि यूजर कौन सा पेमेंट चूज करता है, राइट। तो इस टाइप से हम यहां पर लूज कपलिंग अचीव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इस टाइप के प्रोग्राम्स ही आप लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर यूज करते हो। ओके, तो ध्यान रखना इंटरफेसेस जो है वो लूज कपलिंग अचीव करने के लिए भी काम आता है।
एंड देन लास्ट यूज है हमारे पास दैट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन फ्रेमवर्क्स, एपीआईज एंड डिजाइन पैटर्न्स, जैसे डीओ डिजाइन पैटर्न या फिर सर्विस लेयर डिजाइन पैटर्न। तो ध्यान रखना इंटरफेसेस जो है वो फ्रेमवर्क्स के अंदर, एपीआई के अंदर और डिजाइन पैटर्न के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जब आप लोग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे उस केस में आप लोगों को ये सारी चीजें या फिर ये यूजेस समझ में आ जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को इंटरफेस के सारे यूज समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है, आप लोगों को इंटरफेसेस बहुत जगह पर यूज करना पड़ता है। ओके, तो ये थे हमारे पास इंटरफेसेस के यूज। अब हम इंटरफेस के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस इन जावा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं, कंक्रीट मेथड भी आ सकते हैं और दोनों टाइप के मेथड्स भी आ सकते हैं। जबकि इंटरफेसेस की अगर हम लोग बात करें तो इंटरफेस के अंदर हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आएंगे, कंक्रीट मेथड्स नहीं आएंगे, राइट। देन सेकंड, व्हाई वी यूज इंटरफेसेस इन जावा। ये वाला टॉपिक तो मैंने आप लोगों को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। देन नेक्स्ट, कैन वी हैव मेथड इंप्लीमेंटेशंस इन इंटरफेस। क्या इंटरफेस के अंदर मेथड इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं? अगर हम बात करें सिंपल कंक्रीट मेथड की तो नहीं पॉसिबल है। मैं यहां पर एक और न्यू प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाता हूं आप लोगों को, मेन ऐप 5 के नेम से, जिसके अंदर हमारे पास एक मेन मेथड आ जाएगा। अब यहां पर आप एक इंटरफेस क्रिएट कर दो, दैट इज इंटरफेस i5 के नेम से। तो अगर मैं यहां पर किसी भी तरीके से मेथड की बॉडी या फिर मेथड का इंप्लीमेंटेशन क्रिएट करने की ट्राई करता हूं तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। दैट मींस के इंटरफेस के अंदर कभी भी कंक्रीट मेथड नहीं आ सकते। बट आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि जावा 8 और 9 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिए थे। जैसे अगर ये वाला मेथड डिफॉल्ट है, ध्यान रखना, अगर ये वाला मेथड डिफॉल्ट है तो हम उस मेथड की यहां पर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये वाला मेथड यहां पर प्राइवेट है तब भी मैं यहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर ये वाला मेथड स्टैटिक है तब भी मैं यहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। बट इन तीनों मेथड्स के अलावा अगर आप लोग कोई सिंपल मेथड क्रिएट करते हो तो उसकी यहां पर बॉडी या फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि इंटरफेसेस के अंदर मेथड्स के कभी भी इंप्लीमेंटेशन पार्ट नहीं आएगा जब तक कि वो वाला मेथड या तो डिफॉल्ट मेथड नहीं है, या फिर वो मेथड प्राइवेट मेथड नहीं है, या फिर वो स्टैटिक मेथड नहीं है। अगर वो इन तीनों में से कोई भी एक मेथड है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन आ सकती है, अदरवाइज कभी भी इंटरफेस के अंदर मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेथड की इंप्लीमेंटेशन इंटरफेसेस के अंदर नहीं हो सकती एक्सेप्ट डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड एंड प्राइवेट मेथड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैन इंटरफेस एक्सटेंड अदर इंटरफेसेस, कैन दे एक्सटेंड क्लासेस। क्या इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है? अगर मैंने यहां पर बना दिया एक इंटरफेस दैट इज इंटरफेस i5 के नेम से, तो क्या ये वाला इंटरफेस इसको इनहेरिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और उसके लिए मैं यहां पर कीवर्ड कौन सा यूज करूंगा, दैट इज एक्सटेंड्स कीवर्ड। और क्या इंटरफेस क्लास को इनहेरिट कर सकता है, यस या नो? क्या इंटरफेस क्लास को इनहेरिट कर सकता है? अगर मैं यहां पर करता हूं एक्सटेंड्स A5 तो ये देखो, ये यहां पर एरर प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं यहां पर इंप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता हूं, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करता हूं, ये तब भी यहां पर एरर प्रोवाइड कर देगा। दैट मींस के इंटरफेस कभी भी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं करता, बट क्लास जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट कर सकता है, दैट इज इंटरफेस की प्रॉपर्टीज को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने के, क्लास जो है वो इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है, बट इंटरफेस जो है वो क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। बट इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। सो आई होप आप लोगों को ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, इन सबके नोट्स मैंने मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर कर लेना। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके,
थैंक यू।